सदन के भीतर कई बातें ऐसी हो जाती हैं जो केवल सदन के भीतर बैठे लोगों को ही नहीं बल्कि देश की 140 करोड़ जनता को गुदगुदाने पर मजबूर कर देती है। और चूंकि आप हम सभी देश के नागरिक हैं, लिहाजा हमारे लिए भी यह जानना जरूरी है कि आखिर जिन लोगों को हमने अपने प्रतिनिधि के तौर पर लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में बैठने का हक दिया है, वे हमारे प्रति कितनी जिम्मेदारी से किसी विषय पर फैसला कर रहे हैं या फिर केवल हंसी ठहाकों में हमारी मेहनत की कमाई उड़ा रहे हैं। CGNN लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक दुबे। आमतौर पर इंसान अपनी जिंदगी की आपाधापी में इस कदर खोया रहता है कि उसे देश की राजनीति से कोई मतलब ही नहीं रहता, जो एक समय के बाद हमारे लिए ही अभिशाप बन जाता है, क्योंकि जिन्हें हमने अपने जनप्रतिनिधि के तौर पर चुना है, इस योग्य बनाया है कि वे विधानसभा, लोकसभा या फिर राज्यसभा की दहलीज चढ़ सकें, तो उनसे सवाल पूछने का भी अधिकार हमें ही है। पर भारत में VIP कल्चर और वोट बैंक की राजनीति कहीं ज्यादा हावी है। कल जो हमारे दरवाजों पर हाथ जोड़े खड़े नजर आते थे, आज महंगी गाड़ियों से उनके पैर जमीन पर नहीं पड़ते। लेकिन ऐसे लोगों को सबक सिखाने का मौका हमारे हाथों में होता ही है। बहरहाल इस वक्त एक ऐसे मसले की जानकारी आपसे साझा करने आया हूं, जिसे देखने और सुनने के बाद आपको भी हल्की सी गुदगुदाहट होगी तो सवाल भी चौंकाएगा। तो क्या है मामला, जानने के लिए इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि देश के सर्वोच्च सदन यानी लोकसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। इसका उद्देश्य आवश्यक कानूनी विधेयकों को सदन के पटल पर रखकर उसे पास कराया जाना है। इसमें एक विधेयक महिला आरक्षण बिल है, जिसे लोकसभा में पारित कर दिया गया है। मोदी सरकार ने गुरुवार देर रात महिलाओं को संसद में 33% आरक्षण देने वाला महिला आरक्षण अधिनियम 2023 लागू कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक यह कानून 16 अप्रैल 2026 से लागू हो चुका है। इसे सितंबर 2023 में संसद के विशेष सत्र के दौरान पारित किया गया था। महिला आरक्षण अधिनियम 2023 को भले ही गुरुवार को संसद में पास कर दिया गया और लागू कर दिया गया, लेकिन इसका लाभ अभी नहीं मिल पाएगा। इसका फायदा 2029 में मिलेगा, क्योंकि इसे 2027 की जनगणना के बाद होने वाली परिसीमन प्रक्रिया से जोड़ा गया है। मौजूदा लोकसभा में यह आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता। महिला आरक्षण अधिनियम में संशोधन से संबंधित विधेयक पर शुक्रवार को भी संसद में चर्चा जारी है। पक्ष की चिंता को लेकर PM मोदी ने कहा कि जैसे पहले परिसीमन हुआ और जो अनुपात उस समय से चला आ रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा और सीटों की संख्या में वृद्धि भी उसी अनुपात में होगी। इधर विपक्ष की ओर से बोलते हुए कांग्रेस सांसद प्रियंका वाड्रा ने जो कुछ कहा, पहले आपको वह सुनाते हैं। बनाया जा रहा है, हंस रहे हैं। गृह मंत्री जी हंस रहे हैं। पूरी योजना बना रखी है, पूरी योजना बना रखी है। चाणक्य आज अगर जिंदा होते तो वो भी चौंक जाते आपकी राजनीतिक कुटिलता में। प्रियंका वाड्रा ने जिस अंदाज में कहा कि हंस रहे हैं गृह मंत्री, इसके पीछे काफी गहराइयां छिपी हुई हैं। तो दूसरी तरफ उन्होंने यह कहा कि इस वक्त चाणक्य होते तो वो भी इस रणनीति को देखकर चौंक जाते। आप सभी जानते हैं कि देश के गृह मंत्री अमित शाह को भाजपा के चाणक्य की संज्ञा दी गई है। प्रियंका की बातों से यह जान पड़ता है कि विपक्ष भी गृह मंत्री अमित शाह को चाणक्य की तरह ही मानती है, क्योंकि चाणक्य राजनीति के एक ऐसे विद्वान थे जिनकी चर्चा आज भी होती है। अब आपको प्रियंका वाड्रा की वो बात सुनाते हैं जिससे ज्यादा बेहतर समझ आएगा कि आखिर उन्होंने पहला बयान क्यों दिया था। अचानक प्रदेशों में चुनाव के दौरान सदन की बैठक बुलाओ, कोई सर्वदलीय बैठक मत बुलाओ। विधेयक का प्रारूप सिर्फ एक दिन पहले सार्वजनिक कर लो, ताकि विपक्ष को कोई मौका न मिले कि इस पे चर्चा कर ठीक ढंग से हो। मीडिया और पब्लिक में पहले से ही चर्चा शुरू कर लो कि मोदी जी एक बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं महिलाओं के उत्थान के लिए। ये विपक्षी दल के जो नेता हैं कुछ समझते नहीं हैं, राष्ट्र के हित में कुछ करते नहीं हैं, विरोध करेंगे। बेचारे मोदी जी इतना बड़ा कदम उठाने वाले हैं, सबको इनका साथ देना चाहिए राजनीति से ऊपर उठकर। और ये कर करके विपक्ष को धर्म संकट में डाल दो। एक तरफ महिला आरक्षण और दूसरी तरफ आपको काट पीट करने की, पूरे ढांचे को बदलने की स्वतंत्रता, ओबीसी वर्ग को नकारने की स्वतंत्रता।
लोकसभा का विशेष सत्र बुलाकर केंद्र की मोदी सरकार ने महिला आरक्षण बिल पास भी करा लिया और लागू भी कर दिया। भले इसका फायदा महिला नेत्रियों को 2029 से मिलेगा, लेकिन इस कानून के लागू होने के बाद देश में सियासी तूफान जरूर चल पड़ा है। कई दिग्गज नेताओं को जहां अपनी सीट जाने का खतरा महसूस होने लगा है, तो कईयों को अपनी राजनीति ही खतरे में नजर आ रही है। इस पूरे मसले को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्कार।